आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इन दी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग आर्थिकी 2025 के बारे में बात करेंगे। बड़े लंबे इंतजार के बाद आखिरकार परीक्षावाड़ी की एक पुस्तक किताब में आ चुकी है, ठीक है, जहां पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मिल जाएंगे। जैसे आर ओ के लिए स्पेशली बात करें तो कृषि सिलेबस में शामिल है। जैसे कृषि उत्पादन से संबंधित चीज़ें, खनिज उत्पादन, वन संसाधन, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि कृषि सिलेबस में ही शामिल है तो उससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे चावल सब्जी उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य है, क्रम क्या है उसका, खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, सेकंड कौन है, मसाला उत्पादन, काजू वगैरह, नारियल के बारे में बहुत सारे प्रश्न आप लोग देखे होंगे। तो और उससे भी बड़ी बात है कि आर्थिकी पूरी है लगभग 100 पेज से अधिक। इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट। किताब में तो सब कुछ अच्छी ही चीज़ें लिखी होती हैं, फिर भी कुछ हम लोग चयनित चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि और चीज़ें तो कहीं न कहीं आपको मिल ही जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर जगह नहीं उपलब्ध होती हैं। हम लोग उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे। तो बात करते हैं इसमें विषय क्या क्या है। तो देखिए, केंद्रीय बजट तो आपको करंट अफेयर्स में हर जगह हर किताब में मिल गई है। आर्थिक समीक्षा भी मिल गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी बजट वगैरह मिल गया है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगी। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। जैसे एक रोजगार योजनाएं और कार्यक्रम। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई बार से योजनाओं से संबंधित पूछ देता है क्वेश्चन कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से, मतलब कब से स्टार्ट हुए हैं, डेट सहित पूछ दिया जाता है। ऐसे पिछले एग्जाम में आप देखे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से क्रम से लिखा हुआ है, कब लागू हुआ, किस डेट में लागू हुआ, है ना। उन सब चीज़ों को आप अच्छे से करके तैयार करेंगे तो वहाँ से निश्चित रूप से कोई न कोई आपको प्रश्न देखने को मिलता है। और विगत 2 बार परीक्षाओं से तो मैं देख रहा हूँ 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। कृषि, बागवानी और खनिज परिदृश्य तो हमेशा ही आर ओ में अच्छा खासा प्रश्न रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको हर चीज़ इसमें बहुत चीज़ मिलेंगी ऐसी जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कहीं आपको गलत मिल जाता है और आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो उसमें बड़ा खतरा हो जाता है आपके प्री के लिए, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों को पढ़ लेना है। बाकी पूरी किताब अगर आपके पास समय है पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी जैसे लास्ट में बहुत सी चीज़ें इसमें फालतू दी हुई हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, इस तरह के जो भी संकेतक हैं आप ऑलरेडी कहीं न कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे घटनासार में, क्रॉनिकल में, है ना। कृषि बागवानी की बात करें तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा इन सब फैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। फिर भी मोटी मोटी चीज़ों को तो ध्यान, जैसे कृषि तथा संबंध व्यवसाय का हिस्सा क्या है, बाय द वे कुल पूछ दिया। देश में कुल रोजगार में कृषि का क्या हिस्सा है, तो ऐसी चीज़ों को फोकस में रखना होगा। कृषि में कुल कितने कार्यबल लगे हुए हैं, है ना। 23-24 में जैसे 46.1 हो गया। इस इस तरह की चीज़ें कभी कभी पूछी गई हैं पहले भी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना, वर्ष 1950-51 पूछ रहा है कितना था, 55.4 था। सोचिए आज की डेट में कितना है, 17.8, मात्र 17.8, है ना। तो इस तरह का चीज़ों, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप जो है सीधा यहाँ पे बॉक्स में आया करिए, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से दिया रहता है। बहुत ज़्यादा इन सब चक्कर में परेशान नहीं होना है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, आपको पता है, ठीक है। शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। और उत्पादक देशों की बात करें शीर्ष खाद्यान्न में तो चीन प्रथम पर है, ठीक है। इस तरह अमेरिका दूसरा और भारत तीसरा है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आप जानते ही हैं। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है आज की डेट में। धान की सर्वाधिक उत्पादकता कुल हेक्टेयर के मामले में पंजाब राज्य है। विश्व में जापान है प्रति हेक्टेयर में। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कुल हेक्टेयर में हरियाणा है नंबर 1 पर, ध्यान रखिएगा, पंजाब नहीं है। वहीं विश्व में जर्मनी है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आप देखते हो, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, सीधा आइए यहाँ पे कृषि उत्पादन वाले शीर्ष 3 राज्य।
देखिए चावल का भी दिया है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग यही जानते थे पश्चिम बंगाल है, लेकिन अभी चावल का शीर्ष उत्पादक तेलंगाना हो गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को हो गया है, जो पश्चिम बंगाल अभी तक था पहले स्थान पे, वो तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। गेहूं उत्पादन की बात करें, कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश पहला है, मध्य प्रदेश दूसरा है, पंजाब तीसरा है। मक्का का देख लिया, कर्नाटक पहले स्थान पे है। ज्वार का कौन सा है ना, अक्सर इन सब में पहला पूछता है। इन सब का चावल गेहूं है ना, इन सब का क्रम भी पूछ देता है। बाजरा में कौन है? राजस्थान पहला है, उत्तर प्रदेश दूसरा, गुजरात तीसरा है। रागी कर्नाटक पहला है ना। कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, अभी भी बना हुआ है, पहले भी था, दूसरे स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा पंजाब है। इस प्रकार यहाँ से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। मूंग वगैरह की बात है, ध्यान रख लीजिए एक बार। कुल दालों में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। कुल दाल में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, दूसरा महाराष्ट्र और राजस्थान तीसरा, उत्तर प्रदेश है ही नहीं शीर्ष 3 में। मूंगफली तिलहन के बारे में पूछा जाता है, गुजरात उत्पादन प्रथम है, दूसरा राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश है। रेपसीड सरसों के बारे में भी पूछा गया है, पहले भी था राजस्थान, अभी भी है राजस्थान, फिर दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया है। सोयाबीन बीच में एक बार महाराष्ट्र हुआ था, लेकिन फिर से मध्य प्रदेश ने अपने कब्जा बरकरार रखा है, दूसरे स्थान महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान आ गया। सूरजमुखी में पहले पे कर्नाटक है, हरियाणा उड़ीसा है। कुल तिलहन की बात करेंगे तो कुल तिलहन में राजस्थान है, और ध्यान रखना यहाँ पे सरसों, रेपसीड और सरसों में भी राजस्थान नंबर 1 पर है, और कुल तिलहन में भी राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश दूसरा, गुजरात तीसरा। ठीक है, गन्ना जो नकदी फसल में गिनती होती है, उत्तर प्रदेश अभी भी है पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरा और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तो गन्ना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कपास से भी पूछे गए हैं, गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरा, तेलंगाना तीसरा है। जूट और मेस्टा संबंधित है, पश्चिम बंगाल इसमें पहले भी था, अभी भी है, दूसरा बिहार, फिर तीसरा असम है। तो इन सब चीज़ों से आराम से चीज़ें तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ये सब अंदर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की। यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। चावल का तो ज़रूर ध्यान रखिए, अगर डेटा में बदलाव हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फसलों की बुआई वगैरह ये सब अक्सर नहीं पूछता है। एक समय था पीसीएस मेंस वगैरह में, जब जीएस भी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ये सब चीज़ें खूब पूछी जाती थी, है ना। वैश्विक कृषिगत उत्पाद की बात करें तो जैसे चावल में शीर्ष उत्पादक राष्ट्र देख रहे हैं यहाँ पे, भारत हो गया है नंबर 1। इससे पहले चावल में चीन था, अभी कौन हो गया? भारत हो गया। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इंडोनेशिया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं में अभी भी, पहले भी चीन था, अभी भी चीन बना हुआ है, दूसरे स्थान भारत, तीसरा रूस, चौथा यूएस से हो गया है। तो यहाँ पे ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। मक्का एक नज़र देख लीजिए, अमेरिका पहले भी था, अभी भी है, चीन दूसरा, ब्राज़ील तीसरा, अर्जेंटीना चौथा, पाँचवा भारत हो गया है। जौ में रूस नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी है। ज्वार में यूएसए, नाइजीरिया, मैक्सिको है। दाल की बात करें, देख रहे हो उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पोलैंड और फ्रांस है ना। मूंगफली तिलहन की बात करें तो मूंगफली में छिलका युक्त में चीन नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान भारत है, तीसरा नाइजीरिया, फिर चौथा यूएसए। मस्टर्ड सीड में नेपाल नंबर 1 पर है, रूस, कनाडा, मलेशिया। सोयाबीन पहले भी ब्राज़ील था, अभी भी ब्राज़ील है, दूसरा यूएसए अमेरिका है, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चीन, पाँचवें स्थान पर भारत है। सूरजमुखी रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना। नकदी फसलों की बात करें, गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील देखो पहले भी था, अभी भी है, दूसरे स्थान पर गन्ना उत्पादन भारत है, तीसरा चीन, चौथा थाईलैंड, पाँचवें स्थान पाकिस्तान है। कपास नंबर 1 भारत है, ध्यान रखिएगा, दूसरा चीन, यूएसए, ब्राज़ील चौथा है। जूट की बात करें, बांग्लादेश पहले भी था, अभी भी है, दूसरे स्थान भारत, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान। नारियल पहले भी इंडोनेशिया, अभी भी इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया नंबर 1, फिलीपींस, भारत तीसरे स्थान पर है, फिर ब्राज़ील। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाय उत्पादन बहुत बार पूछा गया, चीन पहले स्थान पर है चाय उत्पादन में, दूसरे स्थान पर भारत चाय उत्पादन में हो गया, तीसरा है केन्या, चौथा श्रीलंका, पाँचवा तुर्की। काफ़ी ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया पहले भी था, अभी भी है, और इससे संबंधित क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, आप लोगों को मिला जरूर होगा जब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तंबाकू में
चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील तीसरा, इंडोनेशिया चौथा। प्राकृतिक रबर पहले भी क्वेश्चन आया था, थाईलैंड पहले भी था, अभी भी है, इंडोनेशिया, कोट दी आइवरी, वियतनाम, चीन। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये सब में इतना परेशान होने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर मोटा मोटा देखने का शौक़ हो तो खाद्यान्न उत्पादकता कुल कितना है देख लिया, अनाज, ये सब चीज़ें हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं दिखाता चला रहा हूँ, नहीं ऐसे तो पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक भूमि किसके पास है? यूएसए के पास है। उसके बाद कौन है? तदोपरांत भारत के पास है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ दे कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है या पहला कौन है? तो अमेरिका है, भारत है। संसार के 3 सर्वाधिक अनाज उत्पादक, यहाँ पे टोटल अनाज की बात हो रही, गेहूं चावल की बात ही नहीं हो रही। तो टोटल में भैया चीन नंबर 1 पर है, दूसरा यूएसए है और तीसरे स्थान पर भारत है। आप सोच रहे होंगे दूसरे पे होना चाहिए चीन के बाद, नहीं, भारत तीसरे स्थान पर है। किंतु गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन। किसका? गेहूं का तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था, लेकिन चावल जो कि पहले चीन था अभी भारत हो गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत नंबर 1 हो गया है, ध्यान रखना। और धान उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल भूल जाओ, तेलंगाना नंबर 1, उत्तर प्रदेश दूसरे पे आ गया है, पश्चिम बंगाल जो पहले नंबर 1 पे हुआ करता था अभी तीसरे स्थान पे आ गया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कृषि फसलों पर समर्थन मूल्य की बात है, पूछे जाने की परंपरा रही है और पूछा जाता है, ठीक है। तो कम से कम गेहूं का तो ध्यान ही रखना है, 25-26 में कितना हो गया है? 2425, ठीक है, 150 की वृद्धि हुई है, ठीक है। नहीं सबका ध्यान रखना है तो गेहूं का और चावल का पूछ लेता है। तो पहले 2275 था, अभी 2425 हो गया है, 150 रुपये की वृद्धि हुई है। और बहुत ज़्यादा शौक है तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में है भैया? मसूर में दोस्त, मसूर से ज़्यादा रेपसीड सरसों में है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? सरसों में हुई है। खरीफ फसलों में धान 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य, एक होता है ए श्रेणी। तो सामान्य 24-25 में 2300 था, अभी 69 रुपया की वृद्धि हो गई है। और इसमें जो पहले 2320 था धान ए में, वो हो गया 2389। दोनों में वृद्धि तो 69 रुपीज़ का ही हुआ है, लेकिन पहले से ही देखो धान ए की वृद्धि 20 रुपये सामान्य धान से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत ज़्यादा देखना है कि सबसे ज़्यादा और किस में वृद्धि हुई है भैया? टोटल में सबसे ज़्यादा 820 हमें लगता है कि यही राम तिल का ही दिखाई दे रहा है। तो एक आधा इस तरह का ध्यान दे लो, बाकी बहुत परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि एक एक डेटा जो है आप रटे पड़े हैं बेमतलब का, ठीक है। कृषि व्यापार की बात करें तो देश में समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 22-23 में 11.9 थी और 23-24 में घटकर 11.3 हो गई। निर्यात की बात किया जा रहा है, ठीक है। शीर्ष 4 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की निर्यात मध्य कौन सी रही हैं? तो प्रथम स्थान पर अनाज रहा है 2.5%, दूसरा सामुद्रिक उत्पाद मछली वगैरह, तीसरे पे मसाला है ना। तो बाय द वे यहाँ से अनाज है, ध्यान दे लिया। आयात में किसका ज़्यादा स्थान है भाई? समग्र आयात में कृषि की भागीदारी 4.1 थी 22-23 में, और ये भी घटकर 3.9 हो गई है। कौन रहा शीर्ष 3 आयात की मदे? तो देख लिया, प्रथम कौन है? खाद्य तेल, और खाद्य तेल बहुत दिनों से पहले स्थान पर रहा है। दूसरा दाल है, तीसरा काजू है। बस यहाँ से इतना ध्यान रख लिया। बागवानी फसलोत्पादन की बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी क्षेत्र की स्थापना बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है, ठीक है। देश में 24-25 में बागवानी उत्पादन 362.8 मिलियन था, जबकि कुल बागवानी क्षेत्र 28.83 मिलियन हेक्टेयर था, ठीक है। फल उत्पादन की बात करें तो मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 2020 में विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादक देश चीन रहा है। इसके उपरांत भारत, फिर तीसरे स्थान ब्राज़ील। तो फल उत्पादन पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है, ठीक है। अब देख लो कि भारत प्रथम किस में है। यहाँ क्वेश्चन तुरंत याद आया होगा, पिछली बार आरओ में पूछा था। भारत संसार में आम 43.8%, पपीता 39.3%, नींबू 17.1%,
केला 26.4 के उत्पादन के साथ प्रथम स्थान है। मतलब पूरे विश्व में, संसार में आम, पपीता, नींबू, केला कितने हो गए? 4। आम, पपीता, नींबू, केला, इसके उत्पादन में पूरे संसार में भारत प्रथम स्थान पे काबिज है। देश में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्यों में प्रथम कौन है जब बात आएगी तो देखना ओवरऑल आंध्र प्रदेश है। कुल फल का उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया। देश में सर्वाधिक फल उत्पादक, यहाँ देश की बात हो रही थी, यहाँ पे राज्य की बात है। भारत में कौन सा राज्य है? तो देश में सर्वाधिक फल उत्पादन तो आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है। शीर्ष फल उत्पादक राज्य यहाँ भी दे दिया है लिस्ट में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आम फल उत्पादन में, फल की बात कर रहा, आम की नहीं, आम में तो उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पे शीर्ष 3 ऐसे कौन से राज्य हैं जो फल उत्पादन में आगे हैं? तो यहाँ पर देखिए बाकायदे दे दिया गया है। कभी पूछ दे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल की खेती होती है, तो ये कॉमन सेंस लगा कर भी आप कर सकते हैं कि आम की खेती, और सर्वाधिक मात्रा में केला का उत्पादन होता है। खेती तो आम की होती है सर्वाधिक क्षेत्रफल, लेकिन उत्पादन किसका होता है? तो सर्वाधिक केला का उत्पादन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आम में कौन है भैया। देखो, उत्तर प्रदेश नंबर 1, आंध्र प्रदेश दूसरा, बिहार। आंवला में कौन है? उत्तर प्रदेश। गलती से प्रतापगढ़ सोच के मत कर देना कि प्रतापगढ़ है नंबर 1 पर। अरे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला है आम के आंवला के उत्पादन प्रथम। ये राज्य की बात हो रही है। मध्य प्रदेश है आंवला के उत्पादन पहला राज्य, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है। केला देखो बदल गया ना, बीच में कौन हो गया था? तमिलनाडु हो गया था। अभी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु हो गया है। तो यहाँ भी डेटा चेंज हुआ है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अंगूर महाराष्ट्र पहले, अभी भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लीची में बिहार पहले भी था, अभी भी है, पश्चिम बंगाल, पंजाब। अमरूद में देखो उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश है। ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम दे रहे हो तो पहले उत्तर प्रदेश का देख लो कौन कौन नंबर 1 पर है। खरबूज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, एक तो खरबूज हो गया, एक हो गया आम। ठीक है, और कहाँ उत्तर प्रदेश है? तरबूज में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, और किस में है? यहाँ पे विश्व का शुरू हो गया। तो उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा तो केवल 3 चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में। तरबूज, खरबूज, मिलता जुलता नाम है, तरबूज, खरबूज, और एक भैया आम। यही 3 में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। बाकी सबका डेटा चेंज हो चुका है। केला में महाराष्ट्र हो गया है, ध्यान रखना। अनानास पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। नारियल देखना, ध्यान रखना, कर्नाटक नंबर 1 पर है। ठीक है, कुछ बदला नजर आ रहा है। कर्नाटक नारियल में नंबर 1 हो गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर तमिलनाडु और केरल, कब्जा बदलता रहता है। अनार में महाराष्ट्र, गुजरात। अखरोट जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। काजू पहले भी पूछा गया था, अभी महाराष्ट्र नंबर 1 पर काजू, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बादाम जम्मू कश्मीर नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। पपीता में गुजरात है, यहाँ भी कंफ्यूज मत होना कि उत्तर प्रदेश हो सकता है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सेब में भैया जम्मू कश्मीर, सिंदूरी लाल कश्मीर है ना, सिंदूरी लाल सेब जम्मू कश्मीर नंबर 1, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। संतरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। मौसम्मी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। नींबू में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। सुपारी में कर्नाटक, केरल, असम। कोकोआ में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ठीक है, अब यहाँ पे भारतीय राज्यों की बात हो गई, कौन किस में है ये सब देखो। मैं पीडीएफ दे दूंगा, जुड़ जाना टेलीग्राम पर, पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लेना। आम संसार के फलों की बात हो रही तो भारत आम में नंबर 1 पर है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। आम, पपीता, नींबू, और एक चीज़ और था ना जी, अभी मिलेगा। आम में नंबर 1, हाँ केला। आम में नंबर 1 भारत, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा चीन, और फिर मैक्सिको। केला में भी भारत नंबर 1, फिर चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। अंगूर में कौन है भैया? चीन है, दूसरा इटली है। ध्यान रखना, चीन हो गया है अंगूर उत्पादन नंबर 1, फिर इटली, फिर फ्रांस, फिर यूएसए, है ना। अब बात करते हैं भारत का देख लेते हैं। अमरूद में भारत है, ठीक है, और कहाँ है भारत? पपीता में भारत है, ठीक है, और कहाँ है भारत? बस तो उत्तर प्रदेश का देख लिया, आम और खरबूज और तरबूज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे देश में।
और संसार में आम, केला और पपीता, अमरूद और एक नींबू, नींबू छूट ही गया, नींबू इसमें लिस्ट में नहीं है, नींबू में, इन सब में भारत नंबर 1 है। ठीक है, बाकी और सबका ध्यान रख लेना। अंगूर हो गया है ना, काजू में कोट डी आइवरी दूसरे स्थान पे भारत है। बादाम यूएसए, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। सेब में चीन नंबर 1, यूएसए, तुर्की। तरबूज में चीन नंबर 1, भारत दूसरे स्थान पर है ना। अनानास इंडोनेशिया, फिलीपींस। अखरोट चीन, यूएसए, ईरान। संतरा ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। सब्जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा शौक अगर आपको है तो 24-25 में अग्रिम अनुमान इसका है 214 मिलियन टन और 23-24 में 207.20 था। अब बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, किसमें, सब्जी उत्पादन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोटा मोटा देख लो किसके किसके में भारत प्रथम स्थान पे है। अदरक, प्याज और भिंडी, ये 3 ऐसे उत्पादन हैं जिसमें भारत का स्थान प्रथम है। जबकि आलू, बैगन, लहसुन, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर में दूसरे स्थान पर भारत है। अदरक, प्याज, भिंडी इसमें प्रथम स्थान भारत है। राज्यों में बात करें तो देखो, प्रथम सब्जी पर में पहले दूसरा कोई था, पश्चिम बंगाल था, अभी सब्जी में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, वैश्विक स्तर की बात करें तो कुल सब्जी उत्पादन प्रथम स्थान चीन है, ऊपर पढ़ा ही। दूसरा भारत हो गया, तीसरा यूएसए हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिया है। सब्जियों में शीर्ष 3 उत्पादक राज्य, तो फूल गोभी अलग अलग सब्जियों की बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1, अदरक मध्य प्रदेश है, आलू उत्तर प्रदेश पहले से ही है, अभी भी है, प्याज में महाराष्ट्र है, टमाटर मध्य प्रदेश है, लहसुन में उत्तर प्रदेश है। तो ये सब जल्दी पूछता नहीं, फिर भी पहला पहला तो कम से कम ध्यान ही रखना है। सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राष्ट्र देश की बात होने चाहिए तो अदरक में देखना भारत है, अभी ऊपर अब हम लोग पढ़े थे। प्याज में भी भारत है लेकिन सूखी प्याज, ड्राई। ठीक है, टमाटर में चीन है, लहसुन में चीन है, आलू में चीन है। भारत आलू में दूसरे स्थान पर है, लहसुन में भी दूसरे स्थान पर है, टमाटर में भी भारत दूसरे स्थान पर है। प्याज में भारत नंबर 1 है, फिर दूसरा चीन है। अदरक में भारत 1, दूसरा नाइजीरिया। ठीक है, पुष्प की बात करें तो पुष्प उत्पादन निर्यातक व आयातक राष्ट्रों की बात करें तो देखो, नीदरलैंड शीर्ष फूल उत्पादक राज्य है। नीदरलैंड ही निर्यातक है लेकिन आयातक यूएसए है। बस इतना ध्यान रख लिया, बहुत है, ये सब जल्दी नहीं पूछता है। मसाला की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पहले आया है। भारत मसालों और मसालों के उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। मसाला भारत देश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश, पहले भी था मध्य प्रदेश, अभी भी मध्य प्रदेश है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, इसके बाद गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राष्ट्रों में प्रथम भारत है, उसके बाद तुर्की, फिर बांग्लादेश है। अगर विश्व की बात करें तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है, इस काली मिर्च को, और रानी तथा रानी उपमा इलायची को कहा जाता है। शीर्ष मसाला उत्पादक की बात करें, अलग अलग काली मिर्च में कर्नाटक, क से काली, क से कर्नाटक, केरल भी है क से दूसरे स्थान पर लेकिन है, फिर असम हो गया। छोटी इलायची में केरल नंबर 1, तमिलनाडु, कर्नाटक। हल्दी में महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु, तेलंगाना। जीरा में गुजरात है, राजस्थान, बरसाम। लौंग में तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक, केरल। अदरक में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। धनिया में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो एक नज़र इसको हल्का देख लिया, पहला पहला तो कम से कम देख ही लो। ठीक है, शीर्ष मसाला निर्यातक व आयातक राष्ट्र की बात कर रही है तो भारत, ठीक है, शीर्ष निर्यातक राष्ट्र है भारत। अभी हम लोगों ने पढ़ा, निर्यातक भी है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। ठीक है, और आयात कौन करता है सर्वाधिक मसाला, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, दूसरा तुर्की या स्पेन, यहाँ सऊदी अरब, जर्मनी। कृषि संगणना रिपोर्ट की बात करें तो जोत का आकार पता है, सीमांत जोत में 0 से 1 हेक्टेयर आता है, लघु जोत, अर्ध मध्यम और मध्यम जोत। यहाँ से पहले क्वेश्चन आते थे। जोतों की संख्या यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है, यहाँ पे हज़ार में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमांत जोत होता है, फिर लघु है, ठीक है, फिर जो है अर्ध मध्यम, उसके बाद ये है। तो इसका ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 0.74 हेक्टेयर हो गया। क्या नाबार्ड द्वारा कराए गए ऑल इंडिया रूरल फाइनेंस सर्वेक्षण के हिसाब से
यहाँ पे देखो, वर्तमान में देश में क्रियाशील जोतों का आकार निरंतर घटता जा रहा है। क्यों नहीं घटेगा? परिवार बढ़ रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो घटता ही जाएगा। वर्ष 1970 में क्रियाशील जोतों का औसत आकार 2.8 हेक्टेयर था। 2016 15-16 में कमी पाई गई और यह घटकर 1.08 के स्तर पर आ गया। ठीक है, और अभी देख रहे हो कितना हो गया? 0.74। 21-22 में तो ये भी पूछ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उत्तर प्रदेश संदर्भ में बात करें तो सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, बृहद आकार के जोतों का राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में जो प्रतिशत है वह है 80.18। किसमें है? सीमांत में। ठीक है, सीमांत हमेशा ज़्यादा रहेगा। 12.63 लघु है, अर्ध मध्यम 5.51, मध्यम 1.58, उसके बाद बृहद आकार 0.1 था। ठीक है, जबकि क्रियाशील जोतों का औसत इतना है। पशुपालन और दुग्धोत्पादन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पशुधन संख्या की दृष्टि से पहले जान जाइए कि भारत विश्व में पशुधन संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और तीसरे स्थान पर चीन है। भारत विश्व में भैंस और बकरी में प्रथम स्थान है। अलग अलग बात किया जाएगा तो भैंस और बकरी में भारत प्रथम, कुल पशुधन में तो है ही, भैंस और बकरी में भी प्रथम स्थान पर है। भारत गाय, बैल एवं भेड़ की संख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब गाय, बैल और भेड़ की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है, और भेड़ की संख्या में चीन प्रथम है। ठीक है, लेकिन भैंस और बकरी की संख्या में भारत प्रथम है। और राज्यों की बात करें, 20वीं पशुधन जो संगणना किया गया उसके अनुसार गाय बैल की संख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर बिहार है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार राज्य देख लिया। गाय बैल, एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये मत सोचिए गाय बैल से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है, भैंसों से संबंधित नहीं आया है। यहाँ देखिए, देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है। यहाँ गाय और बैल की बात कर रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1, दूसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तीसरा, बिहार चौथा। यहाँ केवल भैंस की बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, दूसरा राजस्थान, गुजरात है। दूध उत्पादन की बात करें तो 24 के आंकड़ों के अनुसार कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन था, जिसमें उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन नंबर 1, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा गुजरात है। फिर महाराष्ट्र है। दूध उत्पादन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र अभी भी भारत बना हुआ है, संपूर्ण दूध का 25% उत्पादित करता है। इसके बाद अमेरिका, पाकिस्तान और चीन है। ठीक है, 2023-24 में बात करें तो प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वह 471 ग्राम प्रतिदिन है, पहले 394 था। सर्वाधिक ऊन से संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है। उत्पादन में कौन है? चीन नंबर 1, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड है। और भारत में ऊन उत्पादक सर्वाधिक कौन सा राज्य है? राजस्थान सबसे अधिक ऊन उत्पादन करता है, फिर दूसरे स्थान जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में सर्वाधिक पशुधन क्रमशः कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, टोटल पशुधन की बात हो रही, फिर राजस्थान है ना। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को, अंडा वगैरह जल्दी पूछता नहीं। मांस उत्पादन में देखिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, अंडा के एक नज़र देख लीजिए, पहले भी आंध्र प्रदेश था, अभी भी है, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना है। ठीक है, मधुमक्खी पालन के बारे में जानते हैं। मधुमक्खी पालन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल, पंजाब, फिर बिहार है। ठीक है, उसके बाद मत्स्य उत्पादन का सर्वाधिक जो क्षेत्र है देश का, सबसे ज़्यादा जहां मछली उत्पादन होता है वह है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, 16% मछली का उत्पादन होता है। दूसरा है अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग, ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक। इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, अटलांटिक महासागर में जीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। 2021 में भारत में विश्व में कुल मछली उत्पादन तथा अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है। कुल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन, समुद्री मछली उत्पादन में इतना है। इस प्रकार भारत विश्व के कुल मछली उत्पादन का लगभग 8.2% उत्पादन करता है। जल कृषि इसी को कहा जाता है, मछली को ही। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि देश है। कुल मछली उत्पादन वाले राज्यों को देख लेना, पूछ लेता है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरा पश्चिम बंगाल, फिर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथा कर्नाटक है।
और यहाँ पे कुल मछली की बात हो रही है। अब बात हो रही है अंतर्देशीय मछली उत्पादन। तो इसमें भी आंध्र प्रदेश है, देखो कुल में भी आंध्र प्रदेश है, अंतर्देशीय में आंध्र प्रदेश है, फिर दूसरा पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। समुद्री मछली की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक हो गया, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया है, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे कुल मछली है, यहाँ पे अंतर्देशीय मछली है और यहाँ पे समुद्री है। तो समुद्री में कर्नाटक नंबर 1 पर है, फिर गुजरात तीसरे स्थान पे केरल है। रेशम उत्पादन, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पर रखता है स्थान, भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। सभी 4 ज्ञात रेशम जो का नाम मलबरी, टसर, ईरी, मूंगा है, उत्पादन करने वाला एकमात्र कौन सा देश है? भारत है। और ये सभी कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। तो इस प्रकार से टसर रेशम, ईरी रेशम, मूंगा रेशम, शहतूत रेशम में कौन कौन उत्पादन में कौन स्थान रखता है? टसर रेशम का ध्यान रखिएगा, बस यही झारखंड में है, बाकी सब असम है, और शहतूत रेशम में कर्नाटक है। ठीक है। और बाकी चारों जो है असम में तो होता है, लेकिन टसर में सबसे अधिक कौन है? झारखंड। शहतूत में सबसे अधिक कर्नाटक है। ईरी और मूंगा में असम है। खनिज उत्पादन विश्व की बात करें तो यहाँ से भारत और विश्व दोनों का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सीधा आइए वाक्स में। यहाँ पे हेमेटाइट उड़ीसा नंबर 1, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट कर्नाटक नंबर 1, एक नज़र दें, मैगजीन पूछा गया है, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ठीक है। बॉक्साइट में कौन है? इसमें भी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। स्वर्ण, सोना में कौन है? कर्नाटक है, दूसरा राजस्थान, तीसरा